हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। चलिए आज मैं आपको ओटाइटिस मीडिया बताती हूँ। ओटाइटिस मीडिया कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, कहाँ पे रहता है, मैं सारी चीज़ बताती हूँ। पहले तो ईयर का आप पिक्चर्स देख लीजिए, मैंने थोड़ा क्लिक करके आपके पास उसमें लगा दिया है, आप एक बार चेक करिए। क्या है, कोक्लिया है फर्स्ट, देन स्टेपिस है, इनकस है, मेलियस है, मिडिल ईयर है, ईयर ड्रम है, स्चियन ट्यूब है, ठीक है, भी प्लस ईयर है। तो मैं आपको अब ओटाइटिस मीडिया बताती हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड इन द मिडिल ईयर, welching ऑफ द ईयर ड्रम, पेन इन द ईयर एंड ईयर ड्रम इज परफोरेटेड, ड्रेनेज ऑफ प्यूरिलेंट मटेरियल इनटू द ईयर कैनाल। अगर ये मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक्यूमुलेटेड फ्लूइड हो जाता है, इकट्ठा फ्लूइड हो जाता है, तो ईयर में पेन होगा, एंड देन आपको भारी भारी कान लगेगा, बल्जिंग टाइप का लगेगा, है ना। और परफोरेटेड अगर मटेरियल अगर ईयर कैनाल में हो जाता है तो उसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। फ्लूइड इन द मिडिल ईयर can cause temporary hearing loss. A person can get an ear infection at any age. However, there are more common in children under 3 years age. There are two types of otitis media, acute and chronic. दो टाइप के होते हैं, acute and chronic होते हैं चिल्ड्रंस के, बच्चों के अंदर। मोस्ट कॉमन ये चीज़ें हैं आपके, ये टाइप्स हैं। मोस्ट कॉमन एक्यूट एंड क्रोनिक होता है, ठीक है। देन आपको कॉजेस बताती हूँ किस वजह से आपको ओटाइटिस मीडिया होता है। कॉजेस में इन्फेक्शन फैक्टर, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल पैथोजन एन AOM मतलब एन इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया फॉलोड बाय नॉन टेपिबल Haemophilus influenzae and Moxarella catarrhalis. These three organisms and responsible for more than 95 of the middle year cases with bacterial etiology, ठीक है। इतने टाइप्स के आपके ये इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मोक्सेरेला, कैटारहाइलिस, स्ट्रेप्टोकोकस, इतने सारे बैक्टीरिया होने के कारण इसमें, इसलिए आपके कान में ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, 95 चांस रहते हैं। देन आपको सिम्टम्स बताती हूँ क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, क्या क्या आपके सिम्टम्स ओटाइटिस मीडिया के टाइम पे हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया ऑफ्टन स्टार्टेड विथ ए कोल्ड, में हैव ए सोर थ्रोट एंड रनी नोज। आपको सबसे ज़्यादा ओटाइटिस मीडिया कब देखने को मिलेगा, जब कोल्ड टाइम रहेगा और सर्दी के टाइम पे। देन रनिंग नोज़, अगर कंटिन्यू रनिंग नोज़ है, सोर थ्रोट है, कोल्ड है, तो आपको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। व्हेन द इन्फेक्शन इज स्प्रेड टू द ईयर में माई नोटिस, क्या क्या नोटिस करना है इन्फेक्शन के टाइम पे अगर हो जाता है तो। ईयर पेन होगा, फीवर होगा, ट्रबल हियरिंग होगा, आपको सुनाई बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ अलग से कुछ सुनाई दे रहा है। हेडेक होगा, बेबीज़ एंड स्मॉल चिल्ड्रेन का क्या आपको देखने को मिलेगा। क्राई ए लॉट ऑफ नाइट, रात में बच्चा रोएगा। पुल और रब देयर ईयर्स, बार बार कान को रब करेगा, भी इरिटेबल रहेगा। लॉस देयर एपेटाइट ऑफ वॉमिट, भूखने लगेगी, वॉमिट कर देगा। समटाइम द प्रेशर इन द मिडिल ईयर कैन कॉज द ईयर ड्रम टू ब्रस्ट, इफ इट डज द pain may be improved straight away and you will see you yellow fluid coming from the ear. अगर आपको देखने को, अगर वो पस बन जाता है तो आपको देखने को क्या मिलेगा, येलो कलर का फ्लूइड कान से बाहर आता है, ईयर कैनाल से। देन मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है। व्हेन ए बैक्टीरियल एटोलॉजी इज सस्पेक्टेड, द एंटीबायोटिक ऑफ द चॉइस इज हाई डोज एमोक्सिसिलिन फॉर द 10 days in both children and adult patient who are not allergic to penicillin. Amoxicillin has good efficacy in the treatment of otitis media due to its high concentration in the middle ear. आपको अगर बैक्टीरिया आपको ये ओटाइटिस मीडिया है तो आपको हाई डोज में एमोक्सिसिलिन दिया जाता है, पेनिसिलिन दिया जाता है। आपको चेक किया जाएगा पेनिसिलिन की एलर्जी तो नहीं है, अगर एलर्जी नहीं है तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। देन सर्जरी मैनेजमेंट, अगर ये नहीं ठीक होता है इन चीज़ों से तो आपको सर्जरी, क्या सर्जरी होगी। टेम्पेनोसिंथेसिस होता है, कान से पानी निकालते हैं, वो जो फ्लूइड बना रहता है उसको सिरिंज डाल के
फ्लूइड निकालेंगे। मेरिनेकोटोमी क्या है? मेरिनेकोटोमी आपको जो ये ड्रम में होल करके आपको फ्लूइड निकाला जाता है। ये है तो बाहर से निकाला जाता है टेम्पोनोसिंथेसिस में, और ये ड्रम को होल करके फिर उसके अंदर से आउट किया जाता है फ्लूइड को। एंड एडेनोक्टोमी आर द कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट and associated with whom and tympanosynthesis is done। tympanophanic needle aspirate, जैसे मैंने बताया कि tympanic needle aspiration of the meat content aspiration of the fluid reduce meat pressure and very effective and relieving pain। अगर वो निकल जाता है तो बहुत ही रिलीफ मिलता है और बहुत ही इफेक्टिव प्रेशर रहता है, उसके बाद बहुत रिलीफ मिल जाता है। देन ट्रीटमेंट आपको क्या लेना है? मोस्ट पेशेंट कैन बी treated effectively with an analgesic such as a non-steroid anti-inflammatory medication or acetaminophen, choice of the initial antibiotic or choice or for first line therapy is amoxicillin clavinet is most adult dose and amoxicillin at 75 mg with clavinet 125 mg orally twice daily। आपको क्लेविनेट टैबलेट 125 mg ओरली वीडी में देना है, एमोक्सिसिलिन 875 mg में। अगर आप आईवी दे रहे हो तो इतना लगाना है एडल्ट को। और एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है जो। और थोड़ी बहुत एनाल्जेसिक टैबलेट भी देना है दर्द होगा प्रोसीजर करने के बाद। आई होप कैसा लगा मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।